हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और कैसे हो सभी, जल्दी से बताओ। नमस्ते 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 नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो सर आप आ ही गए, तो अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो तुम्हें पता है चैट सेक्शन में जो तुम लिख रहे हैं वही लिखना है। एटीपी एटीपी लिख दो। एटीपी सर, एटीपी सर, एटीपी 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 एटीपी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मस्त। राधे कृष्णा, नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या शानदार शानदार चीज है, शानदार शानदार। तो यार मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई होप तुम भी बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम मिल रहे हैं, है ना, वही एनर्जी के साथ जैसे हर बार मिला करते हैं। और आज संडे को मिल रहे हैं, ठीक है। मे बी है ना। इसके बाद चलो छोड़ो, है ना, ज्यादा सेंटी वाली बात नहीं करते हैं। या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। ठीक है, एक सेकंड रुकना बस। हाँ भाई, तो ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार मैं जैसा तुम लोगों को बताऊं, है ना, कि आज इस लेक्चर में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली लास्ट लेक्चर बहुत ज्यादा था। फिर हम बात करेंगे समावयवता की, जो मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दिया था आज और मैं दे दूंगा। ठीक है, कि जहां पर हमें क्या देखते थे, हम समान अणुसूत्र में देखने को मिलते थे, लेकिन उनके जो गुण हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, डिफरेंट हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, डिफरेंट हुआ करते थे। ठीक है, चलो बहुत शानदार। तो यार आज सबसे पहले, है ना, सबसे पहले मैं चैट्स को ऑफ करूंगा और हम बात करते हैं, है ना, लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने पहली बात तो तुम लोगों को आईयूपीएससी नामकरण पूरा पढ़ा दिया था अच्छे से, है ना। जो आईयूपीएससी नामकरण था, ठीक है, आईयूपीएससी नामकरण जो था वो हमने पूरा की पूरा अच्छे से कवर कर लिया था। ठीक है, कवर कर लिया था। मतलब लास्ट लेक्चर, लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमारा यही चल रहा है। आईयूपीएससी नामकरण तो हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताए थे तुम्हें रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म मतलब कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हमने चर्चा करी थी कि भाई इसको जला रहे हो तो फिर क्या होगा। ऑक्सीकरण के बारे में बात करी थी हमने, संकलन अभिक्रिया के बारे में बात करी थी, याद है। इसमें कौन कौन से गुणधर्म देखे थे हमने, इसमें कौन कौन से गुणधर्म देखे थे, याद करो। शुरुआत हमने उसको जलाने से करी थी। क्या करा था, उसको जलाया था, है ना। क्या करा था, जलाया था। तो पहले ही वाला था हमारा दहन, है ना। पहला रासायनिक गुणधर्म क्या था बेटा, वो था हमारा दहन। पहला वाला क्या था, दहन। दूसरा जो था उसको हमने बोला था क्या भैया, ऑक्सीकरण। क्या बोला था, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमने देखी थी भैया, है ना। ऑक्सीकरण के बारे में चर्चा करा था, जिसमें अल्कोहल को हमने डायरेक्ट किस में परिवर्तित कर दिया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। फिर अगला जो हमने देखा था बच्चे, अगला था हमारी संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया सबको याद है। इसका उपयोग कहाँ करा था हमने, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे उनको संतृप्त बनाने में किया था। तो संकलन अभिक्रिया पड़ी थी भैया, है ना, जिसको मैंने हाइड्रोजनीकरण भी बोला था। डायरेक्ट हमने हाइड्रोजन जिसमें जोड़ रहे थे। और अंत में हमने डिस्कशन किया था बेटा, अंत में हमने डिस्कशन किया था संकलन अभिक्रिया के बाद हमने डिस्कशन किया था किसके बारे में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो इन सभी के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी, है ना। इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करी थी, वो भी तुम लोग देखना। और बाकी क्वेश्चन के माध्यम से, है ना, क्वेश्चन के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं, है ना। तो टेंशन मत लो। चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई, हाँ भाई। तो यार देखो, समावयवता, फिर अंत में हमने बात करी थी समावयवता की। किसकी बात करी थी, समावयवता की, है ना। कि समावयवता क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो समावयवता से कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस। मतलब समावयवता बेसिकली बेटा एक बहुत बड़ा टाइप है ना। एक एक तरीके से तुम देख लोगे कि एक पार्ट होगा हमारी कक्षा 11वीं के अंदर, समावयवता, आइसोमेरिज्म जिसको कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, आइसोमेरिज्म। और अगर मैं तुमको इसको बताने बैठ जाऊं तो शायद जितने लेक्चर्स है ना ये हमारे जो इस चैप्टर के अंदर हुए हैं ना वो कम पड़ जाएंगे। ठीक है, वो कम पड़ जाएंगे। मतलब 7-8 लेक्चर्स तक मैं समावयवता ही पढ़ा सकता हूं, तुम लोग सोच लो।
समझ पा रहे हो कितना बड़ा टॉपिक है। बट हमें क्या करना है, हमें कक्षा 10वीं के हिसाब से वो सारी चीजें देखनी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो वो सारी की सारी हम लोगों को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो। बहुत बुरा लग रहा है सर। अरे किस बात का बुरा बेटा, है ना, किस बात का बुरा, हम तो है ना, हम तो हैं, टेंशन की आवश्यकता नहीं है ना। अभी सब बैच में सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल इसके बाद एक और चैप्टर है, वो मैं रिकॉर्डेड दूंगा तुम्हें, है ना, जो बिहार बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में नहीं है। ठीक है, तो वो मैं रिकॉर्डेड देने वाला हूं तुम लोगों को। ठीक है, वो पूरा वन शॉट लेक्चर रहेगा, मजा आएगा तुम्हें। चलो, तो अब अगर मैं बात करूं, है ना, सबसे पहले आज कौन सी चीज को कवर करने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे समावयवता के ही बारे में। शुरुआत हम उसी से करने वाले हैं, समावयवता क्या होती है उससे अपन शुरुआत करेंगे बहुत प्यारे तरीके से। फिर हम बात करेंगे कुछ कार्बनिक, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, मतलब कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में आएगा साबुन और अपमार्जक, और इसके साथ इस चैप्टर को अपन क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, हो भी सकता है इसी लेक्चर में हो जाए। ठीक है, ठीक है, सब पढ़ा दो सर। हाँ बिल्कुल बेटा, कुछ चीज नहीं छोड़ेगी, सब पढ़ा दिया जाएगा। चलो, तो शुरुआत करते हैं। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अभी कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे हम, तो और सारे अच्छे से करेंगे। तो समावयवता क्या होती है, ध्यान से सुनो। समावयवता वो हुआ करती थी कि रासायनिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके गुणों भिन्न होते हैं। उनके गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। और अणु में परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो भिन्न होती है। ऐसे रासायनिक यौगिकों को समावयवी कहते हैं, एवं इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। मैंने तुम लोगों को इससे पहले कौन कौन सी वाली समावयवता बता चुका हूं। मैंने बताया था पहला वाला, बताओ, एल्कीन वर्सेस, मतलब एल्कीन एवं साइक्लो एल्केन में समावयवता, याद है, में समावयवता। ये याद है कि नहीं सभी को, जल्दी से बताओ, ये सबको याद है कि नहीं। इसमें हम क्या करते थे भैया कि अणु सूत्र मानने मैंने ले लिया, क्या ले लिया था, अणु सूत्र में ऐसा ले लूं, क्या ले लूं, C3H6। तो C3H6 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 3 कार्बन, 1 2 3, और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दो क्योंकि एल्कीन है। यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर बीच में 1 हाइड्रोजन। ये 3 हो गए, यहां पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहां 2 हाइड्रोजन और यहां 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से ये क्या हो जाता था, एक एल्कीन बन जाता था। क्या बन जाता था, एल्कीन बन जाता था। दूसरा, है ना, इसको अपन ने बोला था क्या, प्रोपीन। क्या बोला था, प्रोपवनीन या प्रोपीन, है ना, बहुत बढ़िया। और इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये 3 कार्बन ऐसे बना दो, है ना, तो इसमें 2 2 हाइड्रोजन दे दो। तो मैं सब याद होगा, ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, देखो सभी को, सब कार्बन की चारों वैलेंसी संतुष्ट हो रही है। इस कार्बन ने 2 बंध ये बनाए और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो इसको मैंने बोला था साइक्लोप्रोपेन। क्या बोला था, साइक्लोप्रोपेन। तो हमने ये चीज सीखी थी सर कि भाई एल्कीन और साइक्लो एल्केन में हमने क्या देखा था, बेसिकली समावयवता में देखने को मिल गई थी। दूसरी वाली अगर तुम्हें याद हो, अच्छा सिर्फ, हाँ देखो अभी अपन वर्सेस वर्सेस चल रहा है अपन। फिर मैंने तुम्हें बताया था भाई एल्डिहाइड और कीटोन में समावयवता, ना, एल्डिहाइड एवं कीटोन में समावयवता, समावयवता। ठीक है, अब इन जैसे कि एक अणुसूत्र ले रहा हूं मैं, C3H6O, C3H6O। अब तुम यहां पर ये देखोगे, मैं 2 तरीके की पॉसिबिलिटी बनाऊंगा। पहली बनाऊंगा मैं कीटोन वाली, और दूसरी बनाऊंगा मैं किसकी वाली, एल्डिहाइड वाली। देखो, तो पहली कीटोन वाली बनाते हैं। 3 कार्बन मैंने बना लिए, 1 2 और ये 3। अब मैं क्या करूं, कार्बोनिल समूह को बीच में लगा दूं, इस ऑक्सीजन को यहां लगा दिया। अब इस वाले कार्बन ने कितने बंध बनाए भैया, इसने बनाए हैं कितने, सिर्फ 1, तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दो। इसने कितने बनाए, इसने भी 1 बनाए, तो इसको भी 3 हाइड्रोजन दे दो। इस वाले ने देखो 4 बनाए, 2 इधर 1 इधर 1 इधर, तो 4। तो इसको अपन बोलते थे प्रोपेनॉन, याद होगा तुम्हें, क्या बोला करते थे, प्रोपेनॉन। और वही बात करें, 3 कार्बन ऐसे बना लो, 1 2 3, जो ऑक्सीजन अब बीच में लगाकर यहां लगा दो। अब हाइड्रोजन बांट दो। इस कार्बन ने कितने बनाए सर, 2 ऊपर बनाए, 1 इधर बनाए, 3, तो 1 हाइड्रोजन इधर दे दो। इसने कितने बनाए हैं सर, इसने 2 ही बनाए, 1 इधर 1 इधर, तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। समझ पा रहे हो ना।
और आखिरी वाले ने कितने बनाए भैया, एक बनाया था। इस तरीके से समझ पा रहे हो ये चीज। तो इन दोनों के बारे में अपन ने अच्छे से चर्चा करी थी कि भैया एल्डिहाइड और कीटोन में समावयवता है ना, एल्डिहाइड कीटोन में समावयवता। फिर हमने बात करी थी एल्केन और साइक्लोएल्केन और एल्कीन में समावयवता। इन दोनों के अणुसूत्र तो समान है, ये अणुसूत्र तो क्या है, समान है, C3H6 है, लेकिन इनके अंदर जो परमाणु की व्यवस्था है, और ये दोनों अलग अलग परमाणु अलग अलग यौगिकों के हो सकते हैं अणुसूत्र। मतलब एक ही अणुसूत्र जो हो सकता है वो दो अलग अलग अणुओं का हो सकता है, मतलब दो अलग अलग यौगिकों का हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि भैया C6H12O6, इसको यही फॉर्मूला जो होता है वो ग्लूकोज का भी होता है। किसका होता है, ग्लूकोज का भी होता है, और यही फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है। पर इनके अंदर क्या होगी भैया, परमाणु की व्यवस्था अलग अलग होगी, ये दोनों यौगिक अलग अलग। समझ पा रहे हो, दोनों यौगिक अलग अलग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को और भी चीज बताता हूं, जैसे कि सिर्फ मान लो दो यौगिक क्यों ले रहे हैं हम, मान लो मैं थर्ड वाला बोलता हूं, जैसे मैंने हेलो एल्केन में ही बोल दिया, हेलो एल्केन में समावयवता, हेलो एल्केन में समावयवता। मान लो मैंने ये अणुसूत्र लिख दिया C4H9Cl, तो तुम लोग बताओ ये हेलो एल्केन है कि नहीं, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। कैसे हुआ होगा, देखो ध्यान से, 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। अब मुझे इस क्लोरीन को लगाना है, पहली पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, पर पहली पॉसिबिलिटी सिर्फ मैं अलग अलग तरीके से बता देता हूं। अब मैं जो Cl जोड़ रहा हूं है ना, Cl, मान लो मैंने Cl इधर जोड़ दिया, कहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया, मान लो मैंने Cl को यहां पर जोड़ दिया, मैंने Cl यहां पर जोड़ दिया। बताओ इस वाले कार्बन ने कितने बंध बनाए, तुम बोलोगे सर 2 बनाए हैं, तो यहां पर 2 H2 दे दो, यहां ने 2 बनाए H2, इसने एक ही बनाया तो 3 लगेंगे CH3। समझ में आया, बहुत बढ़िया। इसको तुम क्या बोल दोगे भैया, इसको सर सिंपल सी चीज आपने सिखाया था, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये भाई ब्यूटेन हो गया, और ये एक प्राथमिक उपसर्ग है, तो इसको मैं बोलूंगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ऐसे लिखोगे, बहुत शानदार, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अच्छा मैं ऐसा ना करता, अब भाई ये भी सोच सकते हो तुम लोग कि मैं सर 4 कार्बन बना रहा था ऐसे करके, 1 2 3 4, ठीक है, हाँ भाई मैं 4 कार्बन बना रहा था, मैं क्लोरीन वहां ना लगाकर सेकंड वाले पे लगा देता, यहां लगा देता, मैं वहां ना लगाकर क्लोरीन यहां लगा देता, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता भाई, इसको भी हाइड्रोजन दे दो, 2 हाइड्रोजन इधर ना, 1 हाइड्रोजन इधर आएगा, क्योंकि इसने कितने बनाए, एक इधर है ना, और एक नीचे, तो मतलब 3, यहां पर 2, यहां पर 3, हाइड्रोजन गिन लो, 3 और 2 5 और 1 6, और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 2 3 और 2 5 और 1 6, गलती कैसे कर दिया ना, 4 4 4, ये कहीं तो गलती करी है, ये CH3 आएगा ना, वही बोल रहा था, CH3 आएगा बेटा। CH3 क्यों आया, क्योंकि इस कार्बन ने एक इधर बनाया है, बचे 3, तो 3 इधर आ जाएंगे, CH3 आएगा। तो 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9। अब तुम देखो इसका नाम बताओ, तो सर काउंटिंग करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला जहां से ये पास पड़े, तो यहां से 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसके भाई इसके कितने सारे देखो समावयवी हो पा रहे हैं, कितने सारे हो पा रहे हैं, बस 2 ही बनेंगे इसके, कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। तुम सोच रहे हो उस पर ले आओगे, तो फिर काउंटिंग आप फिर हम यहां से कर देंगे, 1 2, दूसरे फिर भी वो 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। अगर इस Cl को यहां पर ले आओगे ना, तो भी 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। तो तुमने Cl है ना 2 जगह पर लगा सकते हो, कितनी जगह पर लगा सकते हो, 2 जगह पर लगा सकते हो, एक तो पहले वाले पर,
दूसरे वाले पर। तुम सोच रहे हो यहां लगा दे रहे हो तो फिर काउंटिंग अपने इधर से कर देंगे, क्योंकि यहां से वो पास पड़ेगा, यहां से भी दूसरे नंबर पड़ जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो, इसको ऐसा कर दो, इसके सामने आईना रख दो, तो ये पूरा की पूरा ऐसा पलट जाएगा। भाई तुम क्या सोच रहे हो, इस पर लगा दे लो, तो मान लो मैंने CH3 ले लिया, फिर CH ले लिया, फिर यहाँ Cl लगा दिया, CH2 और ये CH3। यही बोलना चाह रहे हो, यही बोलना चाह रहे हो, है ना, यही बोलना चाह रहे हो। पर इसका नाम भी 2-क्लोरोब्यूटेन ही होगा, क्यों? क्योंकि हम यहां से गिनती शुरू करेंगे ना, हम गिनती वहां से शुरू करते हैं जहां से सब पास हो, सब पास हो, है ना, क्लोरीन पास हो, प्राथमिक उपसर्ग पास हो, डबल बॉन्ड पास हो, कार्यात्मक समूह पास हो, वहां से। समझ पा रहे हो ये? तो उसके देखो दो समावयवी हो जाते हैं, है ना। जैसे मैं बोल दूं, मान लो मैं यहां लिख दूं एल्कोहल में समावयवता। एक बच्चे ने मेरे को ये क्वेश्चन भेजा था, देखो ध्यान से सुनो। अब ये सारी चीजें तो मैं खुद बता जाऊंगा ना, C4H9OH। अब 4 कार्बन बनाने हैं, एक इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर। समझ रहे हो ना, 1 2 3 4, ये रहा वह 4। अब यहां पर मुझे क्या लगाना है, एक OH में यहां ही लगा दू, शुरुआत में ही लगा दिया मैंने। बताओ इस वाले हाइड्रोजन को कितने मिलेंगे, देखो इसने 2 बॉन्ड बनाए तो यहाँ CH2 आ जाएगा, इसने बनाए 2 तो CH2 आ जाएगा, इसने बनाए 2 CH2 आ जाएगा, इसने बनाए सिर्फ 1 तो CH3 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 4 संयोजकता करनी होती है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, या ब्यूटेन ऑल ही बोल दो सीधा, ब्यूटेन नॉल। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर, अगर मैं इसकी जगह पर ये कर देता, 4 कार्बन है लेकिन मैं OH यहां लगा दूं। अब देखो सबको हाइड्रोजन दे दो, इस वाले कार्बन ने कितने बंध बनाए, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, टोटल 3 बनाए हैं, तो इसको 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता लगेगी ताकि वो 4 कर सके। इसने कितने बनाए हैं, सिर्फ 1 बनाया है, तो इसको 3 की आवश्यकता होगी ताकि वो 4 कर सके। इस वाले ने कितने बनाए हैं, इस वाले ने कितने बनाए, 2 बनाए हैं, तो 2 की आवश्यकता होगी ताकि वो 4 कर सके। इसने 1 ही बनाया तो 3 की आवश्यकता होगी। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4। अब क्या करोगे, 1 2 3 4, तो इसको तुम बोलोगे ब्यूटेन या ब्यूटेन या है ना, ब्यूटेन टू ऑल या 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो, 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन टू ऑल, या ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख दिया। भाई ब्यूट क्या आ गया, मूल शब्द, क्योंकि प्राथमिक उपसर्ग तो था ही नहीं इसमें, ये तो कार्यात्मक समूह है, तो ब्यूट लिख दो। फिर सारे सिंगल बॉन्ड है तो N लिखा, फिर दूसरे नंबर पर सर OH है तो इसलिए ब्यूटेन 2 ऑल कर दिया, तीसरे नंबर पर होता तो ब्यूटेन 3 ऑल करते हैं, ब्यूटेन 3 ऑल करते हैं। ये टफ है क्या, नहीं, इजी है। तो ये तो हम ये देख रहे हैं कि भाई, है ना, OH की स्थिति के आधार पर, है ना, मतलब OH कहां कहां आ सकता है। तुम सोच रहे हो इसको यहां लगा देंगे, तो यहां अगर आएगा तो यहां से गिनती शुरू करेंगे अपन, जहां से ये पास होगा ना वहां से गिनती शुरू करते हैं। तो मान लो इस OH को मैंने यहां लगा दिया थर्ड वाले पर, तो 1 2 2, उसका नाम भी 2 ब्यूटेनॉल होगा। समझ रहे हो, 2 ब्यूटेनॉल होगा। पर इतना टफ तुम लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम क्या कर लेता है भैया, तुम लोगों को घबराने के लिए सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस डाल दिया अगर, है ना, तो फिर भी हम उसके लिए तैयार हैं कि हमने ये भी चीज पढ़ी हुई है। बाकी कहीं नहीं पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, है ना, कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये भी लिख लो, ठीक है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अब देखता हूं भैया तुम लोग कितने भड़क रहे हो मेरे ऊपर। पहले तो ये बताओ मजा आया कि नहीं, एक बार थम्स अप कर दो, मुझे मजा आ जाए फिर। थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, मजा आ जाए। ये फर्स्ट लेक्चर में ही हमने करा था, तो भाई दूसरे नंबर पर था तो हमने बोला था ब्यूटेन टू ऑल, यस। ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर मैं जितना बता रहा हूं ना, इसके अथवा में नामकरण के क्वेश्चन आएंगे। नामकरण तुम आराम से कर लोगे, इसके अथवा में भी आएंगे, है ना, इसके अथवा में भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, टेंशन मत लो। और वहां पर भी तुम फोड़ दोगे, आई एम गिविंग यू गारंटी। 94.32%, वेरी गुड, सैल्यूट है बेटा तुम्हें, सैल्यूट है, मजा आ गया, सैल्यूट है तुम्हें, मजा आ गया। तो जब सिर्फ एक की बात चल रही, मतलब यही हमें दिया हुआ है, सीएल को कहां कहां लगाना है, जहां जहां लगाना है लगा दिया हमने। अब एक और जैसे बताता हूं, मान लो फिफ्थ वाला मैं ले ले रहा हूं, पांचवा, एल्केन में समावयवता, सिर्फ एल्केन, सिर्फ एल्केन में समावयवता, है ना। छठवा ले ले रहा हूं मैं, एल्कीन में समावयवता। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कुछ नहीं। देखो ध्यान से, मान लो, मान लो मुझे पेंटेन में बोला, मतलब मेरे पास ये आ गया C5, है ना, C5H12, है ना, C5H12 आ गया, ये अणुसूत्र आ गया। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। सर डबल से दो ज्यादा है तो एल्केन होगा। सिर्फ एल्केन की बात करें तो मैं पांच को ऐसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे लिख दूं। चलो, पेंटेनिस बनाना है, सारे सिंगल बॉन्ड ही होंगे, दो दो हाइड्रोजन दे दो, ये दो हाइड्रोजन दे दिए। सॉरी, इसको 3 लगेंगे क्योंकि इसने एकल बंध बनाया। इसने कितने बनाए, एक इधर और एक इधर, तो 2 लगेगा। इसने 2, इसने 2, इसने एक इधर बनाया, तो बच्चे कितने, 3। ये हो गया पेंटेन की संरचना, ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया। लेकिन 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 अच्छा, इन 3 हाइड्रोजन को ऐसे भी कर सकते हो, है ना, वो तोड़कर जैसे बनाते हैं वैसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मान लो मैं ये ना करता, सर कार्बन तो कहीं भी श्रृंखला बना सकता है, तो कार्बन अगर ऐसा कर देता तो 1 2 3, ये 4, ये 5, इसके साथ बना लेता सर, इसके साथ बना लेता। ठीक है, चलो पहली सा हो गई। तो भाई इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3 आएंगे क्योंकि इसने एक वाली बंद बनाया। इसने कितने बनाए, एक इधर और एक इधर, एक नीचे, एक इधर, 3 बनाए थे, तो टोटल 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता थी। इसने कितने बनाए, 2, तो 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। इसने एक ही बनाया तो 3 की जरूरत, टोटल 4 बनाने। इसने कितने बनाए, एक ही बनाया, तो गिन लो हाइड्रोजन, 3 3 6 और 2 8 और 1 9 और 3 12, हो गए 12, हो गए 12। बहुत बढ़िया। अब इसका नाम भी बता देते हैं, चलो। काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ये पास पड़े, तो अपन बोलेंगे 1 2 3 4। तो इसको तुम बोल सकते हो, पहली बात तो एन पेंटेन बोल सकते हो, या सिर्फ पेंटेन बोल दो। क्या बोल दो, पेंटेन बोल दो, सिर्फ पेंटेन बोल दो। अब सर 1 2 3 4, है ना, और इसको गिन मत देना क्योंकि शेयर नहीं आया। तो ये क्या हो गया भैया, ये प्राथमिक उपसर्ग हो गया। तो इसको अपन क्या बोला करते थे, इसको बोला करते थे सर मैथिल, तो आ जाएगा 2 मैथिल। और श्रृंखला कितने की बनी, 4 की, तो इसको बोल देते अपन ब्यूटेन। सोचो, 2 मैथिल ब्यूटेन हो गया इसका नाम। क्या हो गया, 2 मैथिल ब्यूटेन हो गया। इसका मतलब यह है कि दूसरे वाले कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, 2 मैथिल ब्यूटेन हो गया। कैसे पता चला, सर हमने काउंटिंग करी, 1 2 3 4। अब तुम ये सोच रहे हो CH3 को यहां लगा दें, तो काउंटिंग वहां से नहीं होगी, यहां से होगी। तुम लोग ये सोच रहे हो, चलो ये कर देते हैं, चलो तुम लोगों का भी डाउट हटाता हूं। 1 2 3 4 और तुम बोल दिया CH3 यहां, एक कार्बन यहां लगा दो सर, ये भी पॉसिबिलिटी है। नहीं, उसका नाम भी यही होगा। कैसे, अब तुम सोच रहे हो काउंटिंग यहां से करें, 1 2 3 4, नहीं नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर, क्योंकि वहां से करनी है जहां से ये पास पड़े। तो काउंटिंग यहां से होगी, कहां से, 1 2, और इसका नाम भी हो जाएगा 2 मैथिल ब्यूटेन, है ना। तो तीसरी पॉसिबिलिटी तो हट गई, तीसरी पॉसिबिलिटी तो क्या हो गई, हट गई। समझ पा रहे हो, है ना, ये वाला तो हट गया। चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ना, चौथी पॉसिबिलिटी ये होगी, क्या होगी भाई, चौथी हो जाएगी 1 1 2 3 4 5, 1 2 3, चौथी ये हो जाएगी। टफ लग रहा है क्या, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ भाई,
तो ये जो चीजें है ना वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। चलो चलो बहुत बढ़िया। तो इसको इसका नामकरण कैसे करेंगे? पहली बात तो लंबी श्रृंखला चूज करेंगे सर। पहले तो हाइड्रोजन दे दो इसको। इसको कितने जाएंगे? 3, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3 और इसके पास 0, क्योंकि इसके चारों संतुष्ट है। अब है ना इसको बेटा है ना आइसोपेंटेन भी कहा करते हैं इसको। इसका कॉमन नेम जो है ना मैं लिख दे रहा हूं, आइसोपेंटेन भी कहा करते हैं इसको, आइसोपेंटेन। तुम्हारी बुक के अंदर यही दिया हुआ है। पहली बात तो इतना चीजें पूछी नहीं जाएगी, लेकिन मैं बता रहा हूं। अब इसका नाम बनाते हैं। चलो, तो तुम ये बोलोगे कि भाई जब गिनती करोगे तो गिनती कहां से करोगे? 1 2 3 यही करोगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां से करनी है जहां से ये दोनों पास पड़े। यहां से कर लो 1 2 3 तो ये दोनों पास पड़े, मतलब ऐसी करनी है कि सबसे लंबी श्रृंखला है ना। अब तुम ये देखोगे ये दोनों जो है ना ये दोनों पार्श्व श्रृंखलाएं हो गई। क्या हो गई? पार्श्व श्रृंखलाएं। पहली बात तो इसका साधारण नाम भी रट लेना। इसको अपन बोला करते हैं नियोपेंटेन। क्या बोला करते हैं? नियोपेंटेन। इसको हम बोला करते हैं आइसोपेंटेन, है ना, साधारण नाम है। अब आईयूपीएसी नाम कर रहे हैं सर। दूसरे नंबर पर CH3 है, वो भी 2, तो हम बोलेंगे 2 बार लिखेंगे। 2,2 क्या है भैया? मैथिल है, तो हम लिखेंगे डाई मैथिल। 2 है मतलब डाई मैथिल, 2 है मतलब डाई मैथिल। फिर उसके बाद कितने की चेन बन रही है? 3 की, तो अपन लिखेंगे प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। साथ में लिखना है इसके, तो तुम लिखोगे 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन, 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन, 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन। देखो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। भैया हमने पहली पॉसिबिलिटी ये बनाई है ना, फिर इसकी एक और बनाने का कुछ सोचा था लेकिन वो बन ही नहीं सकती, उस नाम सेम ही आता। तीसरा हमने ये बनाई। अब तीसरे में जब हमने ये बनाया तो इसका नाम लिखना था, हमने काउंटिंग कर ली 1 2 3। ऐसे में भी कर लेते 1 2 3 तो भी ये दोनों छूट जाते, ये दोनों पार्श्व श्रृंखलाएं होती। तो ये क्या है भैया? मैथिल है। ये क्या है? मैथिल है। ठीक है, ये क्या है भैया? मैथिल है। तो ये दोनों चीज हो जाती है हमारी मैथिल। क्या हो जाती है? मैथिल। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम बोलेंगे 2,2 डाई मैथिल। मैं 2,2 मतलब 2 बार 2 मैथिल है ना। दूसरे वाले कार्बन पर 2 बार मैथिल है तो मैंने लिख दिया 2,2। अगर 3 बार होते तो 2,2,2 है ना, 3 बार लिखते अपन। कितने मैथिल है? डाई मैथिल है। और फिर कितने की चेन बनी? प्रोपेन की, तो है ना प्रोपेन। लेकिन तुम्हारी बुक के अंदर इतना ही कॉमन नेम लिखने को बोल दिया जाता है, रटने का। लेकिन मैंने एडवांस चीजें सिखा दी ताकि तुम लोगों से बन जाए, ताकि तुम लोगों से बन जाए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। टेंशन खत्म, बहुत शानदार। टेंशन खत्म, बहुत शानदार, है ना। यही चीज है। अब एक और चीज समझे, देखो यहां पर से जैसे कि मैं ये बता रहा हूं है ना, यहां पर देखो मैं बताता हूं। जैसे कभी तुम लोगों से बोल दिया जाए C4 C5 बोल देता हूं मैं, C5H10। अब हमको सिर्फ ये दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये एल्कीन है ना। ऑब्वियस सी बात से एल्कीन है, लेकिन एल्कीन के अंदर भी तुम समावयवता बता सकते हो। मतलब वो जैसा क्वेश्चन पूछे ना वो एल्कीन और साइक्लो एल्केन में पूछ रहा है तो वहां बता देना। वो सिर्फ और सिर्फ एल्कीन में ही पूछ रहा है। मतलब जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल एल्कीन मैंने कैसे कहा था भैया? डबल बॉन्ड लगा दो। यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, और 1 हाइड्रोजन इधर आ गया, 2 इधर आ गए, फिर 2 इधर आ गए, 2 इधर, 3 इधर आ गए, ऐसे करके हो गया। सिंपल सी चीज। लेकिन मैं डबल बॉन्ड वहां ना लगाता, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? सिखाया था मैंने, क्या बताया था? पेंट 1 इन। ये पेंट 1 इन हो गया। लेकिन मैं क्या कर डालू? मैं कुछ कमाल कर डालू। मान लो मैंने 5 कार्बन ऐसे बना लू, 1 2 3 4 5, 5 बना लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं डबल बॉन्ड द्विबंध कहां लगा रहा हूं? मैं यहां लगा रहा हूं। अब इसने कितने बंध बनाए हैं? एक, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसने कितने बनाए हैं? 2 इधर 1 इधर, 1 हाइड्रोजन आएगा। इसने कितने बनाए हैं भैया? 2 इधर 1 इधर, तो 1 हाइड्रोजन आएगा। इसने कितने बनाए हैं? 2 बनाए, 1 इधर 1 इधर। इसने सर 1 ही बनाया तो 3, इसने 2 बनाए थे तो 2। समझ गया? बहुत बढ़िया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा?
1 2 3 4 5, यहां से गिनती मत कर देना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहां से वो तीसरे नंबर पर आ रहा है, यहां से कौन से नंबर पर आ रहा है? दूसरे नंबर पर। तो इसका नाम क्या बताओगे तुम? पेंट। सर डबल बॉन्ड है वो भी सेकंड वाले पर, तुम लिखेंगे पेंट टू इन। क्या लिखेंगे? पेंट टू इन। क्या लिखेंगे? पेंट टू इन। समझ में आया? बहुत बढ़िया। समझ में आया? बहुत शानदार। अब तुम इसको यहां लगाने का सोचोगे, डबल बॉन्ड यहां लगा दें, तो भैया काउंटिंग यहां शुरू कर देंगे, 1 2, वो भी पेंट टू इन हो जाएगा। जब यहां लगाओगे ना तो इसकी ही मिरर इमेज बन जाएगी। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हो तुम लोग, कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन पता हो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम इतना लेवल तुम लोगों से नहीं पूछा जाएगा, इतनी औकात नहीं है किसी बोर्ड एग्जाम की जिस लेवल पर हमने तैयारी करी हुई है। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो यार ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना? जो मैंने तुम लोगों को चीजें सिखाई है, एक बार चैट्स को ऑन कर देता हूँ और फिर बात कर लेते हैं, और एक बार डाउट्स देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान होते हैं इसमें। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, डाउट्स देख लेते हैं। सर वी वाला रिपीट कर दो, फिफ्थ वाला। ओके बेटा, फिफ्थ वाला रिपीट करना है। देखो ध्यान से सुनो बेटा, मैंने को 5 कार्बन की श्रृंखला बनानी थी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल 1 2, है ना, इसको अपन एक नए पेज में ले लेते हैं, है ना, मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो ये बना दिया 1 2 3 4 5, है ना, पहली बात। दूसरी पॉसिबिलिटी बना दो 1 2 3 4 और यहां पर एक कार्बन लगा। ठीक है, अब तीसरी तुम ये सोच रहे हो, इसको यहां ले आता हूं। क्या ले आता हूं? 1 2 3 4 और तीसरी यहां लगा। लेकिन बेटा ये दोनों सेम ही तो है। इसको उठा, ऐसा घुमा 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 घुमा, देख ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं लग रहा है? जब तू यहां से काउंटिंग करेगा 1 2, क्योंकि यहां से क्यों करी? क्योंकि ये पास था। यहां से करेगा क्या? नहीं, यहां से करेगा 1 2, क्योंकि ये पास था। दोनों के नाम आएंगे 2 मेथिल ब्यूटेन, दोनों के नाम आएंगे 2 मेथिल ब्यूटेन, दोनों के नाम आएंगे 2 ब्यूटेन म्यूथिल। तो सिंपल सी चीज है, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 मेथिल ब्यूटेन, सिंपल सी चीज। तो सर ये तो बनाना कोई लॉजिकल है नहीं। थर्ड क्या करा हमने? हमने ये एक 3 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4, ये बन जाएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आ जाती है बेटा, जो हम लोगों को, मैंने तुम लोगों को बता दी, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चल, बहुत शानदार। तो यार यही सब था जो मैंने तुम लोगों को बताया। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। हो गई होगी, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और, है ना, कभी कभी है ना तुम्हारे एग्जाम में कभी कभी कुछ सूत्र पूछ लिया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पूछ लिए जाते हैं, है ना। जैसे मैं तुम लोगों को बताता हूँ, कुछ संरचना भी पूछ ली जाती है। तो पहले नंबर पर याद रखना बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर अगर मैं लिखने बैठूंगा ना बेटा, तो कक्षा 10वीं की पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, अगर मैं बेंजीन के बारे में डिस्कशन कर लूं और इसके यौगिकों के बारे में डिस्कशन कर लूं। ठीक है, हाँ डाउट पर आ रहा हूं, तो कुछ यौगिकों के नाम बता रहा हूं, वो तुम लोगों को याद रखना। तो देखो इसकी संरचना कैसी होती है ना। 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन होते हैं। इसका सूत्र होता है C6H6। अभी देखो बनता कैसे है ना, बेंजीन बनता कैसे, देखो ध्यान से। ऐसे 6 कार्बन होता है, 6 की 6 कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब एक एक तुम बोल सकते हो साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। फिर क्या होता है इसमें एकांतर क्रम में, मतलब एक के अंतर में, एक इधर आ गया तो इसको छोड़कर ये एक इधर आ गया, फिर इसको छोड़कर ये एक इधर आ गया, मतलब एकांतर क्रम में द्विबंध होते हैं। अब खुद देखो, इस कार्बन ने इसके साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2, और इसके साथ कितने बनाया है? 1, है ना। ये वाले कार्बन ने कितने बनाए हैं? 2 इधर बनाए हैं, 1 इधर बनाया है। तो बताओ कितने बंध बनाने पड़ेंगे इसको? एक और हाइड्रोजन 1 आएगा। इसने कितने बनाए? 2 इधर 1 इधर, 1 हाइड्रोजन, 2 इधर 1 इधर, 1 हाइड्रोजन, 2 इधर 1 इधर, 1 हाइड्रोजन, 2 1 इधर 2 इधर, 1 हाइड्रोजन, 2 इधर 1 इधर, 1 हाइड्रोजन। हो गया C6H6। ये बेंजीन की संरचना हो जाती है। किसकी संरचना हो जाती है बेटा? बेंजीन की संरचना हो जाती है। किसकी संरचना हो जाती है? बेंजीन की संरचना हो जाती है। कभी कोई पूछ ले तो। फिर सेकंड होता है हमारा एसिटिलीन। एसिटिलीन, तो एसिटिलीन को ही एथाइन कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं बेटा? इसी को अपन एथाइन कहा करते हैं, जो होता है C2H2। अब खुद ही बना दोगे तुम लोग,
है ना। एसिटिलीन जो है वो साधारण नाम है और एथाइन जो है वो हमारा आईयूपीएसी नाम है। कैसे बना दोगे? सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। एसिटिलीन आईयूपीएसी नाम नहीं है, तुम बोल दो इसमें तो ईन है भाई, एल्कीन क्यों नहीं हुआ? एसिटिलीन एक कॉमन नेम है, साधारण नाम है, उसका आईयूपीएसी नाम क्या है? एथाइन, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड लगा है। थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा क्लोरोफॉर्म को। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है CHCl3, है ना, कई लोग कभी पूछ ले तो। चौथे नंबर पर मैं रखूंगा शर्करा, मतलब शक्कर, चीनी। शर्करा का होता है C12H22O11 शर्करा। फिर पांचवें नंबर पर रखूंगा जो मैंने बता चुका हूं, ग्लूकोज, जो क्या होता है C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। तो यार यहां तक मजा आया कि नहीं, एक बार वो बता दो, मतलब सारी चीजें मतलब सर मजा आ गया एकदम, ऐसा मेरे को भी फील हो जाए, मजा आ जाए, है ना, मेरे को भी फील हो जाए, मजा आ जाए। चलो अच्छा, चैट्स ऑफ ही रखी क्या मैंने? तब तक मैं डाउट्स देख लेता हूँ, है ना। ये कुछ सूत्र थे बेटा ना, इसको आई होप तुम लोगों ने बना लिया होगा, इसको बना लिया होगा ना। चलो आगे देखते हैं। सर समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है अमृता? ओके 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 बेटा, वो समावयव थी, मतलब एक अणुसूत्र और उसके विभिन्न। तुम लोग सर जी, मेरे पापा जी आपको बहुत पसंद करते हैं, मेरे साथ वो भी देखते हैं क्लास। थैंक यू सो मच बेटा हर्षित, बिग मतलब लाइक बहुत बहुत प्रणाम अंकल जी आपको, है ना, हर्षित जी के पिताजी, ठीक है। और आपने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर और पीडब्ल्यू के ऊपर, फिजिक्स वाला के ऊपर, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं ऋणी हूँ। और आप मुझे पसंद करते हैं, इससे अच्छी और क्या बात होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, अब देखते हैं पोल कहाँ पहुंच गए। अरे यार पोल तो आए नहीं, अब देख लेते हैं पोल, डाउट्स खत्म कर देते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू सो मच नेहा। सर किडनैपर्स को केमिस्ट्री आती थी तभी तो वो क्लोरोफॉर्म बनाता है। वाह भाई वाह। आईयूपीएससी HCHO का बेटा बता दिया ना, फॉर्मेल्डिहाइड, वो सॉरी हमारा मेथेनॉल होता है HCHO का। सर बेंजीन का आईयूपीएससी नाम क्या होगा? देखो यहां पर से काउंटिंग तुम करो, तुम लोग बेटा परेशान हो जाओगे लेकिन मैं बता दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है बेसिकली? साइक्लो ना, साइक्लोहेक्सेन था लेकिन उसके अंदर क्या बोलेगा? डबल बॉन्ड, है ना। तो साइक्लो हेक्स मतलब रूट वर्ड आ जाएगा 6 का, साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन उसका आंसर होगा। लेकिन तुम लोगों के लिए काम का नहीं है, टेंशन मत लो, है ना। सर तो सब कुछ बता देंगे लेकिन अपने लिए काम का ही नहीं है। सर 6 स्लाइड में आओ पहले, अब ये दो दो डाई मेथाइल प्रोपर का कई से कई हुआ सर, साइड के दोनों कार्बन नंबर 2 पर ही हैं, तो सर आपके अनुसार 2 डाई मेथिल प्रोपेन होगा ना। दो दो मतलब ये बताता है कि 2 बार, 2,2 मतलब कभी कोऑर्डिनेट्स देते ना x,y, है ना, जो अपन कोऑर्डिनेट्स वगैरह देखा करते हैं, है ना, 2,2,4 ऐसे करके कॉमा में होते हैं ना जो कोऑर्डिनेट्स, वो ये बताया करते हैं कि इस पोजीशन पर 2 कार्बन है। कितने? 2,2 मतलब 2 कार्बन है ना। तीसरे कार्बन पर अगर 3 कार्बन होते तो अपन लिखते 3,3,3, समझ रहे हो ऐसा। तो जितनी बार होगा उतना अपन देखते हैं। सर समझ सब आ जाता है पर सर खुद पर डाउट होता है, समझ नहीं आता है इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएगा। बेटा समझ तो सब आ रहा है ना, टेंशन मतलब, मैंने हर बार बोलता हूं कि लेक्चर के लास्ट में तुम्हें सब पता चलने वाला है, रिवीजन में तुम्हें सब पता चलने वाला है। जो मैंने क्वेश्चंस करवाए ना, जो थ्योरी लिखवाई है, इतनी अगर आती है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन होगा वो तुमसे नहीं बनेगा। बहुत सारे तो क्वेश्चंस करे हुए हैं यार अपन ने, हर चैप्टर के अंत में अपन क्वेश्चंस करा करते हैं, वहीं से पेपर आएगा, वहीं से पेपर आएगा, ठीक है। ये थ्योरी का यही तो कमाल है कि इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। तू 10 क्वेश्चन पढ़कर चले जाएगा ना, तो हो भी सकता 11वां क्वेश्चन आ जाए और तुझसे ना बने, लेकिन ये तू थ्योरी पढ़कर जाएगा ना, तो तेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुझसे ना बने, सब बनेंगे, ठीक है। सर बायोलॉजी वाले सर से बोल दीजिए कम से कम संडे को 3 PM से 5 PM तक क्लास करवा देना चाहिए, मैं बोल ही देता हूँ। कहाँ गया भाई योगेश?
बच्चे ने बोला है तो फिर करवाना पड़ेगा। शायद नेटवर्क में नहीं है, नेटवर्क में नहीं है शायद। अब लग गया शायद। हेलो। हाँ सर, कहाँ पर हो? हेलो। हेलो। अरे आवाज आ रही है कि नहीं? बच्चों के साथ हूँ क्लास में। हेलो। हेलो। हाँ, क्लास में हो गया सर। अरे मैं भी बच्चों के साथ क्लास में हूँ, उड़ान की। तो क्या हो गया? क्या आपका सिलेबस हो गया क्या आपका? तो मैं बोल रहा, एक बच्चा मेरे को रिसेंट डाउट में लिखा था उसने कि सर बायोलॉजी वाले सर से बोल दीजिए कि कम से कम संडे को 3 PM से 5 PM तक क्लास ले लो। तो मैं बोल रहा हूँ सर, संडे को क्लास ले लो आप, अगले वाले। चलो भाई, अगले संडे को कंफर्म हो चुका है, आपके सरकार साहब, आपके योगेश सर क्लास लेने वाले हैं। ठीक है। हाँ, बायोलॉजी विशेष होगा। चलो बहुत बढ़िया सर, तो संडे को सर कंफर्म समझे इनका। चलो भाई, तो सर का हो गया, सर मेरा भी होने वाला है कुछ समय में। फिर इनको भगाता हूँ मैं यार, बहुत परेशान करते हैं मुझे। अरे सर, माइक म्यूट नहीं था सर, माइक म्यूट नहीं था, अरे सॉरी, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, क्या हो गया? ठीक है योगेश सर, है ना? भाई मैं निकलूंगा सर आज रात को, मतलब कल सुबह है सर। हाँ, वंदे भारत से। चलो मैं लगाता हूँ आपको कॉल। हाँ सर। जरा कभी, चलो तुम्हारी समस्या हो गई। सर इथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र अरे बताएंगे ना, अरे बताएंगे हमारे लालू राम हैं चिलगोजे, बताऊंगा सर। सर बायोलॉजी वाले सर से बोल दिया है, अभी नेक्स्ट संडे आपकी होगी। हेलो 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 सर। सर तुसी ग्रेट हो, थैंक यू सो मच फिजा। सर समझ सब आ जाता है, पर खुद पर डाउट होता है बेटा दिवेश। होगा, कॉमन डाउट्स देख लेते हैं। सर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? CH Cl3। सर मुझे IUPAC समझ नहीं आया। अच्छा, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। सर समझाती श्रेणी क्या होती है बेटा? बताया तो था शुरुआत में। सर संकलन अभिक्रिया नहीं समझ आया, बहुत सिंपल तो था बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अपन संतृप्त बना रहे थे। पिछला लेक्चर देखो तुम लोग, है ना, पिछला लेक्चर तुम लोग देखो। चल बहुत शानदार। तो भैया OH जो है, ये चीज तो मैंने तुम लोगों को बता दी। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक की। देखो यहां तक कहानी सब खत्म हो चुकी है, बाकी कुछ एक इक्का दुक्का चीजें जो है वो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से करवाऊंगा, है ना। जैसे लुईस संरचना हो जाएगी, बहुत हलवा हलवा चीज है ना, वो मैं अब क्वेश्चन के माध्यम से करवाऊंगा। ठीक है, हाँ भाई। और बाकी सब कुछ बढ़िया है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। चलो ओके। तो आज हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक की, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में चर्चा करते हैं, और शुरुआत करते हैं अल्कोहल से। तो अल्कोहल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है किण्वन। क्या है? किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन भी कहा करते हैं। देखो दो तरीके के श्वसन तुम देखते हो, एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अवायवीय श्वसन करेंगे। तो किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जैसे यौगिकों को अवायवीय श्वसन द्वारा तोड़ा जाता है और परिणाम स्वरूप अल्कोहल का निर्माण होता है। तुम लोग देखते हो ना, मटके वगैरह में अल्कोहल बनाई जाती है। दिखा है मटके? उन मटके में कैसे बनती है मैं बताता हूं।
मान लो मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है जो होता है C6H12O6। अब हम क्या करते हैं भैया, यहां पर यीस्ट की उपस्थिति लेते हैं। किसका करते हैं, यीस्ट की उपस्थिति ले, यीस्ट लेते हैं, है ना। वो मटके में क्या डाला जाता है, यीस्ट डाला जाता है, यीस्ट। ये यीस्ट हम लेते हैं, ये हमारा पास क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है ना। यीस्ट की उपस्थिति में इसका हम क्या करते हैं, विघटन करते हैं, तो क्या बन जाता है भैया, बनता है C2H5OH। क्या बनता है, C2H5OH, और साथ में, है ना, और साथ में निकल जाती है CO2 गैस। क्या निकल जाती है, CO2 गैस। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या निकलता है भैया, ये हमारे पास होता है C2H5, हाँ C2H5OH बनता है, और साथ में निकल जाती है CO2 गैस। इसको अपन 2C2H5OH लेते हैं, यहाँ पर 2CO2 लेते हैं, तो यहां पर निर्माण होता है अल्कोहल का, या फिर तुम बोल सकते हो एथिल अल्कोहल का, और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अभी तक तुम लोगों ने श्वसन में क्या पढ़ा था, देखो श्वसन में हम क्या पढ़ते थे, जो वायवीय श्वसन होता था, हम लेते थे C6H12O6, साथ में लेते थे O2, वो भी 6O2, बन जाता था 6CO2। क्या बन जाता था, 6CO2 प्लस 6H2O, और साथ में निकल जाती थी ATP एनर्जी, जो 38 ATP थी। ये तो भाई वायवीय श्वसन था, लेकिन हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करवा रहे हैं। हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करवा रहे हैं। किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करवा रहे हैं, तो वो ये होता है। ऑक्सीजन है नहीं तो ये टूटता है, टूटता है तो बन जाता है C2H5OH और CO2, और यही अल्कोहल को बदनाम है। गुरुजी कृपा कर नियंत्रण कुंजी बंद कर दें। ये क्या होता है नियंत्रण कुंजी, कमेंट सेक्शन बोल रहा है क्या, कर दिया, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, है ना। तो ऐसे अल्कोहल बनता है। अल्कोहल कैसे बनता है भैया, ग्लूकोज का हम यीस्ट की उपस्थिति में, या फिर बोल सकते हो एक तरीके से वायु की अनुपस्थिति में, है ना। वायु जो है वो अनुपस्थित है, उसके ऊपर, है ना। यीस्ट बेसिकली एक तरीके से तुम बैक्टीरिया टाइप बोल दो, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अल्कोहल के बारे में बात करते हैं, तो अल्कोहल क्या होता है भैया, कमरे के तापमान पर पहली बात तो तरल होता है, ठीक है। इसको शराब कहा जाता है ना, शराब कहा जाता है, स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है, शराब की आत्मा। सभी मादक पदार्थों का पेय संगठक होता है ना। सभी मादक पदार्थों का पेय संगठक होता है। ओए हो पी ले तुम भैया, तुम लोग देखते ही हो, है ना। कई बार अभी ठंड के दिनों में तो रोड पर बहुत सारे पड़े मिलेंगे, है ना। ठंड में तुम जाओगे तो रोड किनारे बहुत से लोग पड़े मिलेंगे तुम लोगों को, और फिर बड़ी बड़ी शायरी करा करते हैं वो लोग। पीने के बाद वो देखते हैं, मतलब पीने के बाद इंसान जो है ना, वो इंसान नहीं रहता, वो भगवान बन जाता है ना। खुद की नजर में जो इंसान पीता है ना, पीने के बाद इंसान नहीं रहता, वो बन जाता है भगवान। और भगवान बनने के बाद ये बोलता है कि ये दुनिया कितनी तुच्छ है, यहां पर लोग कितने तुच्छ प्राणी घूम रहे हैं, मुझे देखो मैं तो हवा में उड़ रहा हूं। ये भले वो नाले में बैठा हो, इन लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, मेरे पास तो समंदर है। तुम लोग देखोगे, तुम लोग देखोगे। मादक मतलब नशीला, सर ठीक है, मादक मतलब नशीला। अरे सर यूट्यूब पे पढ़ाओ ना, आ रहा हूं भाई, योद्धा सीरीज में आ रहा हूं, है ना। योद्धा सीरीज में आ रहा हूं, योद्धा सीरीज में अपन मचाने वाले हैं, है ना। पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पर मुझे तुम लोग सब लोग चाहिए वहां पर। चलो, ये अच्छा विलायक है, मतलब इसके अंदर चीजें घोली जाती है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक जैसी दवाओं में उपयोग किया जाता है। टिंचर आयोडीन का मतलब क्या होता है, अल्कोहल प्लस आयोडीन। कफ सिरप में पहले क्या हुआ करते थे, कई जगह पे शराब नहीं मिल रही थी, लोग बाग पहले कफ सिरप ले आया करते थे, जिसमें अल्कोहल बहुत ज्यादा हुआ करता था, वही पीकर नशे कर रहा है। एक रियल बात है। यस सर, बिल्कुल। हाँ, पीने के बाद इंसान इंसान नहीं रहता, वो भगवान बन जाता है ना। एक मरे हुए चूहे के ऊपर बोलता है कि ले तुझ में भी जान फूंक देता हूं, ठीक है।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। सभी अनुपात में पानी में घुलनशील, ये पानी में घुल जाता है, अल्कोहल जो होता है वो पानी में घुल जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, हमने कुछ महत्वपूर्ण यौगिक में चल रहे थे, हमने बात किसकी करी है, अल्कोहल की करी है। तो अल्कोहल के बारे में तुम लोगों को ये गुण पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं अब इसके रासायनिक गुणधर्म की। तो हम एथेनॉल की अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एथेनॉल की अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो सेम चीज, जब हम एथेनॉल के साथ सोडियम लेते हैं, जो एथेनॉल हो गया भैया, क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। एथेनॉल की जब हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, Na के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहां पर एक बात याद रखना, ये क्या है हमारा सोडियम, ये क्या है सोडियम। तो सोडियम क्या करता है, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, इस हाइड्रोजन को निकाल देता है। और किसका निर्माण होता है, निर्माण होता है C2H5O, और उसकी जगह पर क्या आ जाता है Na, और साथ में निकल जाता है H। अब H तो अकेला निकलता नहीं, H2 के रूप में निकलता है। H तो अल्कला निकलता नहीं, H2 के रूप में निकलता है। तो फिर क्या करना होता है भैया, हम यहां पर लेते हैं 2 Na, 2 C2H5OH, 2 ये बनता है, तब जाके H2 गैस निकलती है। और H2 गैस जब निकलती है तो तुम लोगों को पता ही है, इसको अपन बोला करते हैं, ये हो जाता है सोडियम, और इतना हो जाता है एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, है ना। C2H5 मतलब एथ, और ये ऑक्साइड, एथोक्साइड, है ना, ये होता है एथोक्साइड, ये सोडियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है। बहुत शानदार है, बहुत इजी है। सोडियम के साथ क्या करा, सोडियम ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, है ना, तो निकल गया हाइड्रोजन गैस, और सीधा सीधा बन गया। बहुत शानदार। एक और बताते हैं भैया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि। तो लगभग 443 केल्विन पर, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण का मतलब क्या आएगा ना, निर्जलीकरण होता है, एथीन बनता है। मतलब मेरे पास से CH3 CH2OH, ऐसे लिख सकता हूं C2H5OH को, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये C2H5OH है। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 कार्बन 1 2, एक OH जोड़ा, ये OH। इस वाले ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, बॉन्ड बनाए हैं भैया, तुम बोलोगे 2, तो यहाँ 2H2। इसने कितने बनाए हैं, 1, तो यहाँ 3, 3 2 5 हाइड्रोजन हो गए, और 2 कार्बन हो गए। तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब हम 443 केल्विन पर, कितने पर, 443 केल्विन पर सांद्र क्या, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, भयंकर भैया, की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो इसमें से पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, पानी। तो यहां का OH और यहां का H क्या निकल जाता है, H2O। और है ना, इन दोनों से, ये वाले कार्बन से OH गया है, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन गया है, तो इन दोनों के बीच में एक बंध बन जाता है, जो होता है CH2, क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन गया था, और फिर CH2, क्योंकि इससे एक OH गया था, है ना। तो ये CH2, ये CH2, है ना, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ने क्या करा, यहां पर इसमें से पानी निकाल दिया, इसमें से जल निकाल दिया। तो जो जल निकालता है वो होता है निर्जलीकारक, वो होता है निर्जलीकारक, वो होता है निर्जलीकारक। तो इस अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है, जो एथेनॉल को जल से अलग कर देता है। यह बात मैंने बहुत बार कही, और मैं इस बार ये आपसे वादा करना चाहता हूं कि आप सभी इस बार भी ये कहेंगे कि इस अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जलीकारक है। बोलो एक बार फिर से,
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जलीकारक है। चलो कर दो, कह दो ना। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। चल, तो यहां तक एकदम मजा आया कि नहीं? एक बार थम्स अप कर दो यार, एक बार जोश मचा दो, है ना? थम्स अप कर दो, एक बार मचा दो, एक बार थम्स अप कर दो। अगर ये तुमको समझ में आया, जल्दी से थम्स अप कर दो। आज कमेंट्स 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 देखते हैं। आप पंकज सर से पंकज सरकार बन गए। वाह भाई। क्या हो गया इसको? सर वीडियो कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा, आज तो वीडियो कॉल भी होगा भैया। आज मेरे बच्चे बोलेंगे क्यों ना होगा, होगा आज ही तो वीडियो कॉल होगा। चलो शो रिजल्ट्स करते हैं। 90.21% बच्चों को ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चल, सब लोगों को समझ में आ गया तो फिर क्या होगा? चल, अगले की बात करते हैं। अगला है हमारा, जिसका नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या है? एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल क्या होता है? पहली बात तो इसी को एसिटिक अम्ल भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? एसिटिक अम्ल भी कहा करते हैं। तो एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल कहते हैं, है ना? ये चीज याद रखना। एथेनोइक अम्ल क्या होगा? हमारा आईयूपीएसी नाम होगा। ठीक है, सिंपल चीज। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सामान्यतः इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, यही चीज मैंने लिखी। अगली चीज बात करते हैं। पानी में एथेनोइक अम्ल के 5 से 8% घोल को सिरका कहा जाता है, जिसको तुम विनेगर भी कहते हो। सिरका को हम क्या बोला करते हैं? विनेगर, है ना? विनेगर। ठीक है, तो विनेगर जो होता है वो लगभग 5 से 8% एल्कोहल, सॉरी, पानी के अंदर क्या घुला हो? हमारा एसिटिक अम्ल घुला हो। बहुत बढ़िया। आचार में परिरक्षक के रूप में, परिरक्षक क्या होते हैं? जिनको अपन प्रिजर्वेटिव्स कहा करते हैं। देखते हो ना, कई सारे फूड जो हुआ करते, कई सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हुआ करते जो लंबे समय तक खराब नहीं हुआ करते। जैसे एक परिरक्षक आया करता है सोडियम बेंजोएट, ज्यादातर जूस वगैरह में उसको तुम्हें देखने को मिल जाता है। कोई जो पैक्ड जूस आते हैं ना, उसके अंदर तुम देखोगे सोडियम बेंजोएट होता है। वैसे ये भी एक परिरक्षक होता है जो अचार वगैरह में तुम लोग डालते हो, है ना, के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर इसको तुम जला दो, सॉरी, इसको तुम जमा दो, क्या कर दो? जमा दो, तो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहलाता है। मतलब ग्लेशियल मतलब लाइक थोड़ा सा कठोर, या फिर बोल सकते हो ना, ग्लेशियल हो जाता है। तो ग्लेशियल एथेनोइक अम्ल ये कहलाता है। इसको अगर तुम लोग जमा दो तो बस कुछ नहीं, सफेद से रंग का हो जाता है ना? पिघला हुआ है तो डायरेक्ट तुम लिखोगे कि ये ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। विनेगर तो मेरे पास रखा भी है, आकाश भाई को एक बार पिला भी चुका हूं। ये देख लो विनेगर, दिख रहा है? ये विनेगर दिख रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा विनेगर होता है। चलो, वो चाउमीन वगैरह में डालते हो ना तुम लोग, जंक फूड खाने जाते हो, आए हाय हाय हाय, लड़कियां मुंह फुला के शर्मा के बैठ गई। ऐसन वाह, है ना? लगभग 4-4 प्लेट चाउमीन खाने वाली लड़कियां एकदम मुंह एकदम चुपचाप बना के बैठ गई कि भाई साहब क्या है ना, क्या है भाई, यही में थोड़ा नमक कम है, हमको थोड़ा नमक वगैरह बना के मसाला वगैरह अच्छे से डाल के दो भैया, तीखा बनाना, है ना? थोड़ा वो सिरका तो डालो, तभी तो हम खाएं चाउमीन। वाह सर, मैं चाउमीन नहीं खाती सर, मैं तो बर्गर पिज्जा खाती हूँ सर। सर आई डोंट लाइक चाउमीन सर, हम नहीं खाते सर, हमारे यहाँ नहीं चलता है चाउमीन, मम्मी बोलती है इसमें मैदा है। लड़के मंचूरियन खाते हैं, है ना? वाह, अरे वाह, वाह सर, मोमोज, अरे पूरा मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरे को भूख लगी ही नहीं, है ना, क्योंकि मैं खाता ही नहीं है सब। चलो इधर आ जाते हैं।
अब इसकी अभिक्रियाओं के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। इसकी अभिक्रियाओं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात करते हैं अपन एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है? एस्टर मुख्य रूप से, एस्टर बेसिकली कई सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो बनते कैसे हैं? अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, है ना। कौन से अम्ल? बेसिकली यहां पर तुम लिखोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से मिलते हैं। ठीक हो, तो देखो पहली बात तो मैं बात करूं, मेरे पास मान लो मैंने ये ले लिया CH3 या C2H5, ऐसे लिख लेते हैं CH3 COOH, या फिर ले लो C2H5 OH, और यहां पर से तुम ले लो क्या CH3 COOH, यही एसिटिक अम्ल होता है। इसको मैं बोलता हूं एथेनॉल। क्या बोलता हूं? एथेनॉल। और इसको मैं बोलता हूं एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। क्या बोलता हूं? एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। तो यहां पर क्या होता है मालूम? यहां पर भी अपन वही लेते हैं भैया, H2SO4 ही लेते हैं। क्या लेते हैं? यहां पर भी अपन क्या लेते हैं? H2SO4 ही लेते हैं। यहां पर भी अपन क्या लेते हैं? H2SO4 ही लेते हैं। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, है ना। यहां पर भी अपन सल्फ्यूरिक अम्ल ही लेते हैं। और यहां से भी क्या होगा बताओ? यहां से भी जल निकलेगा, यहां से भी जल निकलेगा। तो जब इसमें सब कैसे जल निकलेगा? देखो ध्यान से, इस वाले से H निकलता है और इस वाले से क्या निकलता है? OH। बताओ क्या बन जाएगा? H2O। H और OH मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। H और OH मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। और फिर बचा क्या? CH3 COO, और यहां पर आ जाएगा C2H5। क्या आ जाएगा? C2H5। इसको हम बोला करते हैं एथाइल, है ना, एथाइल या एथाइल एसीटेट। क्या बोला करते हैं? एथाइल एसीटेट, एथाइल एसीटेट, है ना। यही चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए। एथिल एसीटेट भी बोल सकते हो तुम, है ना। ये हो जाएगा CH3C2H5 एथिल, और ये CH3CO एसीटेट, है ना। बहुत बढ़िया। तो एथाइल एसीटेट भी कहा करते हैं, एथिल एसीटेट भी कहा करते हैं, और ये हो जाएगा हमारा जल। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। तो ये चीज पता होना चाहिए कि भाई एस्टर मुख्य रूप से कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मतलब जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। परिशुद्ध मतलब शुद्ध, बेसिकली रेक्टिफाइड, है ना। अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर कर, है ना, एस्टर बनाता है। ये हो गया हमारा एस्टर। क्या हो गया? एस्टर। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगले की बात करते हैं भैया। बताओ, क्षारक ले ले रहे हैं अपन कोई, क्या ले ले रहे हैं? क्षारक। तो तुम खुद बताओ मुझे, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? मान लो मेरे पास आ गया CH3COOH और साथ में मैंने ले लिया NaOH। तो क्या होगा भैया? अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का। तो जल तो ये बना दिया, लवण तुम बना लो। इससे OH आएगा, क्षार OH देगी और ये H देगा। तो क्या बन जाएगा? CH3COO, इससे H चला गया और इसका Na आ जाएगा, Na। इसको हम बोला करते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोला करते हैं? सोडियम, Na मतलब सोडियम, और एसीटेट, ये क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। क्या बात है, एथेनोइक अम्ल। तो खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण मतलब सोडियम एथेनोइट या सोडियम एसीटेट, जो तुम्हें बोलना हो, एथेनोइट भी लिख सकते हो उसको, है ना, एथेनोइट भी लिख सकते हो। सोडियम एथेनोइट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है, तथा जल बनाता है, तथा जल बनाता है। देखो ना, ये क्या है बेटा?
तो ये क्या है, ये क्षार है, ये क्या है, ये अम्ल है, और अम्ल क्षार मिलकर क्या बनाते हैं भैया, लवण बनाते हैं। ये अभिक्रिया तुम लोगों को याद है, और ये क्या बनाते हैं भैया, जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया याद है, जब मैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, वो सॉरी प्रबल या मैं बात कर रहा था अम्लीय लवण और क्षारीय लवण के बारे में चर्चा कर रहा था, तो ये एग्जाम्पल करवाए थे, ये प्रबल क्षार हुआ करता था या दुर्बल अम्ल हुआ करता था, तो लवण जो बनता था वह क्षारीय लवण बनता था। याद ही नहीं होगा तुम लोगों को, तुम लोग तो भैया अपनी क्या ही बताए भैया, क्या ही बताए हैं, बताऊं कि नहीं, बताओ। बताओ बताओ बताओ। चलो 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 चलो। बहुत शानदार। अगली, जब कोई अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, इसके साथ अभिक्रिया, तो जब कोई अम्ल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, बताओ कौन सी गैस रिलीज होती है, तुम्हें पता ही है, CH3COOH है, जिसको तुम एथेनोइक अम्ल कह रहे हो, इसकी हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करवा दो, तो अम्ल जब अभिक्रिया करता था तो कौन सी गैस रिलीज होती थी, CO2 गैस। बहुत बढ़िया। इसके साथ क्या ले लो, अम्ल, अम्ल है ये, वो ले लो हाइड्रोजन कार्बोनेट, मान लो मैंने ले लिया NaHCO3, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हो, है ना, जो क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको तुम बेकिंग सोडा भी कहते हो। इसके साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होता था, याद करो, लवण बनता था, इसका लवण तो यही बनेगा, इसका लवण तो यही बनेगा, क्या बनेगा, CH3COONA, साथ में क्या बनेगा भैया, साथ में बनेगा जल H2O, और साथ में क्या बनेगी CO2। यही चीज सिखाई हुई है मैंने, यही चीज मैंने क्या करी हुई है, सिखाई हुई है। जब भी कोई अम्ल किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तो एक लवण जिसका नाम है सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और साथ में जल का निर्माण होता है। ये सब सिखाया हुआ है, सब सिखाया हुआ है, वही एग्जाम्पल यहां पर आ गए हैं। मतलब अगर तुम लोगों को एक ट्रेंड पता हो, अगर तुम लोगों को एक ट्रेंड पता हो, तो तुम बहुत आसानी से बता सकते हो। कुछ सोचो ना, एक अम्ल किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालेगा, CO2। तो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है, और इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो, तो एक बार सारे की सारे बोलो, सर सारी चीजें क्लियर है, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया, कर दो थम्स अप, कर दो थम्स अप, करो 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 थम्स अप। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजेदार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करते हैं बेटा, वीडियो कॉल भी करते हैं। 90.48% बच्चे, सारी चीजें क्लियर है। मैं बता रहा हूं ना, देखो 90 प्लस चल रहा है ना, तब तक मैं बहुत खुश रहता हूँ। रीजन क्या है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी लॉन्च बैच ज्वाइन किया और डायरेक्ट ये वाली क्लास में जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो 90 प्लस सारी चीजें, और 90 प्लस % बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में आ रही है, समावयवता पढ़ा दिया मैंने, ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, तो भाई भाई बोर्ड वालों समझ जाओ, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा तगड़ा है भाई, बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, रियल में यार बहुत ज्यादा तगड़ा है। मतलब इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भैया इतना ज्यादा तगड़ा कंपटीशन है कि पूछो मत, ठीक है। तो साबुन एवं अपमार्जक एवं अभ्यास प्रश्न पर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
है ना। सावन एवं अपमार्जक एवं लाइक ये सब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो इस क्वेश्चन का नाम बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका नाम क्या होगा? CH3 CH2 CHO, इसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा इसका? चलो मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। सर डाउट देखते हैं बेटा, देखते हैं, अभी अभी देख रहा हूं। यार 100% कब आएगा आंसर? ये 100% आंसर कब आएगा? मतलब लास्ट टाइम उड़ान में हुआ था, लास्ट टाइम उड़ान में 3-4 बच्चों ने करा था ऐसा, मतलब 3-4 बार। देखो परिवार भी बहुत बड़ा हो गया ना यार अपना। 81 80 पॉइंट। ये प्रोपेनल होगा बेटा, 3 कार्बन है, 1 2 3 CH जोड़ा है तो 3 के लिए प्रोप प्लस अल प्रोपेनल। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत शानदार। हम्म। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन सावन एवं पारजक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे, और फिर वो अपनी लास्ट क्लास होगी। क्या होगी? लास्ट क्लास होगी। चलो तो आज वीडियो कॉल करते हैं, है ना, वीडियो कॉल करते हैं, तो मैं वीडियो कॉल के लिए बोलता हूँ। ठीक है, वीडियो कॉल करें। वीडियो कॉल करते हैं आज। हाँ सर, वीडियो कॉल करवानी थी। हाँ, चलो, हो रही हो रही हो रही हो रही हो रही हो रही। हो रहा है, 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 कनेक्ट हो रहा है। 1 सेकंड, है ना। हेलो। हाँ वो ऑन कर लिया ना मैंने, देखो सामने चल रहा है। भाई, हेलो हेलो हेलो। हाँ,
तो अब आ जाएगी भाई। ये आ चुका है भाई। हेलो रुद्रा। कैसे हो भाई, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। बच्चे आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। देखो आंटी जी भी हैं, मम्मी जी भी हैं। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। यार आवाज नहीं आ रही यार इनकी, क्या पता क्या करवा दिया है। सर ये बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। सर पहले ही देख लेना था ये सब। चलो ठीक है, अब कैंसिल, खत्म ही करते क्लास फिर। ठीक है। ऐसे ही आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्लास में मैं शायद मैं दिल्ली से ही लूंगा, तो फिर सारी चीजें सॉर्टेड रहेगी, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन वीडियो कॉल करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास पक्का वीडियो कॉल। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्लास, है ना, नेक्स्ट क्लास में भी हम मिलने वाले हैं। इसकी भरपाई बताओ कैसे कर दूं मैं यार, आज वीडियो कॉल नहीं हो पाई, बताओ क्या करें। होमवर्क यही है, डीएचए कर लेना। होमवर्क यही है, डीएचए कर लेना। लास्ट क्लास, इसके बाद लास्ट क्लास होगी। ठीक है। इस चैप्टर के अंत कर देंगे अपन, इसके बाद लास्ट क्लास होगी। ठीक है। बताओ भाई। बताओ बताओ बताओ। हाँ भाई। ठीक है। चल। हाँ हाँ। तो अब बेसिकली, हेलो 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 हेलो। सॉन्ग, शायरी। शायरी शायरी कौन सी शायरी? गाना? कौन सा गाना? गाना शायरी, शायरी कैसी, नस्कट आशिक वाली? सब लिखोगे नस्कट आशिक तो नस्कटे लिखो। कौन सी कौन सी? सॉन्ग ही बोल रहे हैं भाई सब तो। डाउट देख लेते हैं, डाउट बहुत बोल रहे हैं बच्चे।
सर क्लोरोपेंटेन की संरचना, बिंदु संरचना, बेटा क्वेश्चंस में करेंगे ये सब। सर आई लव यू बेटा, लव यू बेटा। सर हमारा योद्धा कब से चालू होगा? कल सरप्राइज है, 6 बजे आ जाओ। सरप्राइज कह रहा वो तो रियली है। चलो बहुत बढ़िया। चलो एक सुनाता हूं। हमसे पूछे कि कोई मोहब्बत में खसारा क्या है। सुनाए? चलो मैं बताता हूं, सुनो सुनो सुनो। हमसे पूछो कि कोई मोहब्बत में खसारा क्या है, जान ले। वाह भाई वाह। हमसे पूछे कोई कि मोहब्बत में खसारा क्या है, जान लेकर भी कोई पूछे कि हारा क्या है। एक उम्र कटी जिनकी वफादारी में। वाह। सुनाए 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 सुनाए। चलो ठीक है। चलो चलो चलो। चलो। हमसे पूछे कि कोई मोहब्बत में खसारा क्या है, सब कुछ। वीडियो कॉल, देखो वीडियो कॉल का बोल रहे हैं, करवाएं क्या? चलो चलो चलो, आ गया। हमसे पूछे कोई कि मोहब्बत में खसारा क्या है, जान लेकर भी कोई पूछे कि हारा क्या है। एक उम्र कटी जिनकी वफादारी में, और लोग कहते हैं तुम तो पागल हो, तुम्हारा क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। अच्छा सॉन्ग गाना है, सॉन्ग। सॉन्ग कौन सा? चलो गाते हैं, चलो गाते हैं, गाते गाते गाते। सॉन्ग गाते, चलो सॉन्ग गाते। कौन सा गाना? फिर से बोलूं क्या? अच्छा कुछ समझ नहीं आया, चलो सॉन्ग गाते हैं। अरिजीत सिंह। अच्छा थोड़ा सा गा देता हूँ। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी। इसके आगे मुझे नहीं, बेटा मुझे नहीं आता आगे का गाना क्या था। हाय। मेरे को तो वही आता है भैया। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत। किडनी टचिंग शायरी। वाह। अच्छा एक और सुनाता हूँ, मैंने लिखी थी ये तो, मैंने लिखी थी, चलो दिखाता हूँ। सुनो, सुनोगे? कि तेरा का, हाँ सुनो। तेरा साथ जो था, अभी देखो एग्जाम्स आ रहे हैं तो थोड़ा लाइक, जो दो लोगों के बीच की सीक्रेट बातें होती है ना, वो सभी लोगों के सामने जाती रहती है, और बहुत से दिल टूटते हैं, बहुत से दिल जुड़ते हैं। तो उसी के लिए लिखी थी ये, कि तेरा साथ जो था अब काश बन चुका है, टूटा दिल जो है खुद जज्बात बन चुका है, हर एक पल हर एक याद राज था जो, मेरी जिंदगी तेरा मजाक बन चुका है। तो इसी के साथ मैं लूंगा विदा आप सभी से। बहुत हो गई भाई बातें, बहुत ज्यादा तुम लोगों ने करवा लिया। ठीक है, अब मिलते हैं, लास्ट क्लास इसके बाद है, और मुझे भी नहीं पता उस इमोशन को मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा, लेकिन भाई इस चीज के लिए आगे तो बढ़ना था। इसके बाद लास्ट क्लास है, आखिरी क्लास है। मैं चाहूंगा कि तुम सभी आओ और साथ मस्ती करेंगे, साथ इस सफर का अंत करेंगे। ठीक है, बाकी मैं जुड़ा हुआ हूँ है ना, रिवीजन वगैरह में भी, लेकिन लाइव क्लास शायद वो आखिरी हो। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।